रिकॉर्डिंग। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो आज हम देख रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप यूं कहो कि हार्ट है, हमारे ट्रेडिंग का हार्ट है। आपको अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में समझ में आ गए या दिख दिख रहे हैं, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में दिख रहे हैं, तो यूं समझ लेना कि आप लोगों को मार्केट समझ में आ गया। क्योंकि मार्केट को जब भी ऊपर जाना है, मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। आपका जनरल लाइफ का एग्जांपल देखिए। आपको कभी भी अगर बड़ी बिल्डिंग बनानी है, इस तरीके से बड़ी बिल्डिंग बनानी अगर आपको है, तो आपको एक छोटे छोटे स्टेप पे सपोर्ट लगा के ही आपको ऊपर जाना होता है ना। सपोर्ट लगा के ही ऊपर जाना होता है, तभी जाके धीरे धीरे आप लोग ऊपर पहुंचते हो। सिमिलरली मार्केट का भी ऐसा है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट एक सपोर्ट लेके ही ऊपर जाएगा, और मार्केट अगर नीचे आना है तो कुछ ना कुछ उसको एक रुकावट चाहिए, उस रुकावट को देख के वो नीचे आएगा, है ना। तो लेट्स सी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सपोर्ट। हम डायरेक्टली मार्केट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट रखिए। ओके फाइन। तो देखो सर, मार्केट में क्या होता है ना, आप सब लाइव देखेंगे सर, जस्ट नोटेड दिस पॉइंट, या आप इसका स्क्रीनशॉट लगा के रखिए। और हम लोग जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये सब हम एडवांस चीजें देखेंगे, है ना। आप भले ही नए हो, लेकिन आपको जो सिखाया जाएगा वो एडवांस, बेसिक टू एडवांस लेवल का सिखाएगा। और जो प्रैक्टिकल हम मार्केट में करते हैं उसी का ही डायरेक्टली नॉलेज मिलेगा। तो देखो दोस्तों, सपोर्ट क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोर्ट एक ऐसा जोन रहेगा जहां पे आपका प्राइस वो पर्टिकुलरली जोन से नीचे नहीं जा रहा है। वो कोई भी जोन हो सकता है। क्या मैंने बताया, सपोर्ट ये मार्केट में इस ऐसा जोन होता है जहां पे प्राइस उस जोन पे टच होता है और बाउंस बैक लेता है, टच होता है और बाउंस बैक लेता है। देखो क्या होता है इस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये जोन है, मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे टच करता है, ऊपर जाता है। दोबारा से मार्केट यहाँ पे आता है, टच करता है, ऊपर जाता है। दोबारा से मार्केट यहाँ पे आता है, टच करते ऊपर जाता है। जब ये सपोर्ट, ये जो जोन है, इसके ऊपर बार बार आपको समझ में आया कि यहाँ पे मार्केट आया, वन बार टच होके ऊपर चला गया, दूसरी बार आया टच होके ऊपर चला गया, तीसरी बार आया टच होके कहाँ गया, ऊपर गया, चौथी बार आया टच होके ऊपर गया, पांचवी बार आता है टच होके कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। फिफ्थ टाइम भी अगर यहाँ पे आता है तो कहाँ जाएगा, ऊपर। भरत जी ये गलत है। फिफ्थ टाइम अगर वो टच करता है तो ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, उसका एक बेस्ट एग्जांपल देखो। ये एक टाइम मैंने इस जोन को, फॉर एग्जांपल इस जोन के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, मतलब वन टाइम इस जोन को मैंने टच किया, दूसरी बार आया, दूसरे बार भी टच किया, ये जोन थोड़ा वीक हो गया ना, दो बार मैंने टच किया तो। तीसरी बार फिर से आया, क्या हो गया, वीक हो गया। चौथी बार फिर से आ गया, क्या हो गया, वीक हो गया। पांचवी बार क्या हो गया, टूटेगा नहीं क्या। लेट सपोज कोई भी चीज है, हम एक बार उसके ऊपर मारते हैं, दो बार मारते हैं, तीन बार मारते हैं, चार बार करते हैं, पांच बार करते हैं, तो पांचवी या छठवीं बार अगर ज्यादा बार उसको टच हो गया तो वो क्या बन जाता है, कम ऑन, क्या बन जाता है, क्या बन जाता है सर, प्लीज वीक रिस्पॉन्स। वीक वीक बन जाता है। ये वीक क्या बन जाता बनेगा। है, वीक बन जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें समझनी है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही एडवांस लेवल की है। यहाँ पे नोट डाउन करना है कि जो भी अगर एक पर्टिकुलर जोन रहेगा, अगर उस जोन में प्राइस वन टाइम अगर आती है और दूसरी बार रिपीट हो गए यहाँ पे आती है, तो उसको कहेंगे हम क्या, कौन सा सपोर्ट जोन कहेंगे, STRONG, क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। कमॉन, क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अगर प्राइस एक या ज्यादा से ज्यादा तीन बार किसी भी सपोर्ट जोन को टच करती है तो हम इसको क्या कहेंगे सर, बताओ क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। जोन, क्या कहेंगे। स्ट्रॉन्ग हुआ। वेरी गुड वेरी गुड, मेरे साथ बोलो ताकि ये रिपीटेशन होने के बाद आपको समझ में आएगा। क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, वेरी गुड। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। यस, और अगर वो ये जोन है, एक बार प्राइस यहाँ पे आ गया, फिर से ऊपर आ गया, दूसरी बार ये हो गया, दूसरी बार यहाँ पे टच किया, तीसरी बार टच किया, तो तीन तक मार्केट अगर तीन बार तक किसी भी जोन को टच करता है तो हम इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट।
कोड लैंग्वेज में बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर वो चौथी बार आया, ये क्या हो जाएगा, वीक बनते जाएगा। फिर पांचवी बार भी आके अगर यहाँ से फिर से प्राइस उठ रहा है तो ये सपोर्ट जोन वीक बन जाता है ना। और अगर 6 बार दोबारा से आ गया तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ये जो है सपोर्ट, इस सपोर्ट को वो तोड़ के मार्केट नीचे जा सकता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्या होता है, यस सर। वीक सपोर्ट जोन क्या होता है। तो आपको यही बात याद रखनी है। ये आपको एडवांस क्लास में सिखाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्या होता है, वीक सपोर्ट जोन क्या होता है। लेकिन हमारा बेसिक में ही हम लोग इतना बेस्ट लेवल का टीचिंग दे रहे हैं कि आपको एडवांस में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना। तो सपोर्ट जोन बता सकते हैं ना आप अभी क्या रहेगा, है ना। तो एक बात याद रखो, नोट करते जाओ, नंबर 1 पॉइंट नोट करो। सपोर्ट जोन क्या होता है, ये स्क्रीन का लैंग्वेज है, ये आपके नोटबुक में लिखो, या फिर आप रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी, नोटबुक में लिखो या स्क्रीनशॉट लेके लिखो। सपोर्ट जोन एक ऐसा जोन रहेगा हमारा जहां पे प्राइस आता है और प्राइस वहां से बाउंस बैक लेता है ना। प्राइस वहां से बाउंस बैक लेता है। अभी मुझे कोई भी एक पर्सन मुझे बताओ, ये सपोर्ट जोन को प्राइस जब लेके आते हैं तो ये प्राइस सपोर्ट जोन तक लेके आने वाले कौन रहेंगे, बायर रहेंगे या सेलर रहेंगे, मुझे बताओ, कोई भी एक बताओ। आई वॉन्ट इंटरप्ट। सेलर। वेरी गुड, वेरी गुड, सेलर। और अरुण जी आप बताइए, प्राइस सपोर्ट जोन के पास आ रहा है तो इसको कौन लेके आएगा? वेरी गुड, अजय जी, अशोक जी, भरत जी। सेलर। वेरी गुड, कौन लेके आएंगे? सेलर। मुझे बताओ, अभी मैंने बताया था, सेलर। वेरी गुड, अभी मैंने बताया था कि प्राइस जब इस जोन में आता है तो वहां से बाउंस बैक होता है। तो जब ये प्राइस बाउंस बैक होता है तो बाउंस बैक कौन करता है, सेलर करता है क्या? बायर। वेरी गुड, बायर। बायर। वेरी गुड। ये हमारा दूसरा की पॉइंट है ना। पहला की पॉइंट क्या हो गया कि 1 से 3 बार तक अगर प्राइस सपोर्ट को टच होती है तो हम इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहेंगे, और 3 से आगे जितने भी बार प्राइस सपोर्ट को टच होती है तब हम उसको कहेंगे वीक। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या है, प्राइस जब सपोर्ट जोन के पास आ रही है तो वो वहां पे कौन एक्टिव रहेंगे या कौन स्ट्रांग रहेगा? सेलर। सेलर स्ट्रांग रहेंगे, इसीलिए प्राइस जो है वो सेलिंग जोन में आ रही है ना। हम इसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। रेजिस्टेंस का आप लोग मुझे बताना, मैं सपोर्ट का प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइस यहाँ पे कौन लेके आता है, सेलर लेके आता है ना। अभी मुझे बताओ, मैंने कल के सेशंस में कुछ टाइप करके लिखा था, है ना, टाइप करके मैंने कुछ लिखा था। वहां पे क्या लिखा था कि हमें बाय का ट्रेड कब लेना है, जब सेलर कौन हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं, वीक हो जाता वीक हो है। जाते हैं, वीक। याद है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, ये एग्जॉस्ट का मतलब ही वीक होता है। ओके, एग्जॉस्ट का मतलब ही वीक होता है। क्या लिखा है मैंने, जरा पढ़ो, सेलर एग्जॉस्ट एंड बायर एक्टिव। दिख रहा है सबको, सेलर एग्जॉस्ट और बायर एक्टिव। तो सपोर्ट जोन पे क्या एक्चुअली होता क्या है, सपोर्ट जोन में क्या होता है, सपोर्ट जोन में आपको अगर बाय का ट्रेड लेना है तो आपको वहां पे वो कैंडल ढूंढना पड़ेगा जहां पे आपको ये दिख रहा है कि सेलर जो है वो वीक बनते जा रही है ना। समझ रहे हैं? अगर कुछ भी नहीं समझ रहा है तो आप एक हैंड रेस करना, है ना। लेट सपोज ये एक जोन बना है, प्राइस यहाँ पे आया इस तरीके से और ये जोन बना। जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था तो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनते आ रही थी, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनते आ रही थी यहाँ पे। और अचानक जब प्राइस यहाँ पे आ गया तो ऐसी छोटी छोटी कैंडल बन रही है, ऐसी कैंडल बन रही है, ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहे हैं। ये यहाँ पे कौन एक्टिव है, बायर। और बताओ। दोनों एक्टिव हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज नॉट बायर एक्टिव, दोनों भी एक्टिव है यहाँ पे, बायर भी है और सेलर भी है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे एक इनडिसिजिव मार्केट है। तो मुझे बताओ, जब सेल ये सपोर्ट जोन पे आपको अगर इस तरीके से कोई कैंडल दिखती है तो इसका मीनिंग क्या समझोगे आप, कि यहाँ पे मार्केट क्या ले रहा है, एक डिसीजन मोड पे खड़ा है। डिसीजन क्या ले रहा है, सेलर बोल रहा है नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद, इस जोन में लेके आने के बाद यहाँ पे एक डिसीजन लेने के लिए मार्केट खड़ा है। अभी यहाँ से ऊपर में जाऊंगा या नीचे जाऊंगा, ये मार्केट का अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है।
इसलिए मार्केट यहाँ पे रुका है। गॉट इट। अगर इस तरीके से कैंडल बन रहा है तो आपको एक तो कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे बायर जो है या सॉरी सेलर जो है वो एक्टिव नहीं है, ये कंफर्म मिल गया आपको इस जोन पे। समझ गए नहीं? समझ गए ना? जब भी प्राइस सपोर्ट जोन पे आता है वहां पे अगर आपको इस तरीके से कोई कैंडल दिखती है, ये कैंडल या फिर इस तरीके से कैंडल या फिर अगर इस तरीके से कैंडल, ऐसे कुछ कैंडल आपको दिख रही है सपोर्ट जोन में, इसका मतलब जो सेलर है वो क्या हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एग्जॉस्ट हो रहे हैं, या फिर सेलर क्या बन रहे हैं, वीक बनते जा रहे हैं। और हमने कल ही देखा था जब मार्केट में सेलर वीक होते हैं तो मार्केट में किसका एंट्री होता है? किसका एंट्री होता है सर? बायर का। वेरी गुड। बायर का। वेरी गुड। तो सेलर जब वीक होते हैं तो किसका एंट्री होता है? बायर का। और जब मार्केट में बायर एंटर हो रहे हैं ऐसा आपको समझ रहा है, तब आप किसकी एंट्री लोगे? बाइंग की। सिंपल है ना? सिंपल है। ठीक है। करेक्ट। तो यहाँ पे तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है, नोट करना है कि हम जब भी हमें बाय का ट्रेड लेना है हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे ही लेंगे। हो गया? अगर किसी ने भी, हमारा अभी जब मेंटरशिप शुरू होगा, मुझे अगर दिखा कि रेजिस्टेंस पे आपने बाय का ट्रेड लिया है तो उसकी मेंटरशिप खत्म। उसकी मेंटरशिप खत्म। मतलब क्या? दिस इज वेरी बेसिक। आपको बेसिक फॉलो करना है। समझ में आ गया सबको? हमें कभी भी बाय का ट्रेड लेना है तो मुझे सिर्फ सपोर्ट पे ही बाय का ट्रेड आपका दिखेगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग? दिस इज थर्ड ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग सर, यस। ब्रेकआउट ट्रेडिंग नो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद। यस यस, वो भी बताते हैं। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हम जब ट्रेड लेंगे, वो ट्रेड लेना है जब रेजिस्टेंस को दोबारा को मार्केट टच होता है तब। हमें क्या करना है? ब्रेकआउट ट्रेडिंग ये अवॉइड करनी है। हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। क्यों अवॉइड करनी है? क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हम लोग ज्यादातर फेक ब्रेकआउट मिलते हैं और ज्यादातर हम उसमें फंस जाते हैं, एंट्रीज हमारी फंस जाती है। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से बहुत बार लिखो। हुआ है सर। आपके साथ हुआ है सर? यस सर, बहुत बार होता है। क्या होता है सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? अगर मतलब तो पहले तो ऐसा, अभी भी ऐसा ही करता हूँ सर कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक भी कर दिया तो डायरेक्ट बाई की एंट्री ले लेता हूँ सर, अच्छा। तो विदाउट इससे एनी क्या होता है? कंफर्मेशन। विदाउट एनी कंफर्मेशन। देखो अभी हमने क्या देखा था कि सपोर्ट पे किसके लिए एंट्री लेनी है? बताओ, मेरे साथ बोलो सर, तो मुझे भी बाय। फील आएगा कि यू ऑल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैं आपको नहीं देख पा रहा बाय। हूँ लेकिन हाँ, अगर आप कम्युनिकेशन करोगे तो आई फील दैट वी आर इन अ लाइव क्लास। फिजिकल क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, ऐसा मुझे भी फील होगा। यूसुफ जी, सपोर्ट पे कौन सा एंट्री लेना है? सर बाय नहीं। वेरी गुड। बाय सेल का। लिया तो? बाय का लेना है सर। अगर सेल लिया अशोक जी तो क्या करेंगे? मेंटरशिप खत्म। राइट, मेंटरशिप खत्म। हमें बहुत डिसिप्लिन के साथ चलना है। मेरे साथ आप रहोगे तो मैं गारंटी देता हूँ 3 मंथ मुझे डेडिकेटेडली देना आपके। 3 मंथ्स, 3 मंथ लेना। मैं आपको एक रिटर्न पेपर पे लिख के देता हूँ कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल में 360 डिग्री रिवॉल्यूशन में लेके आऊंगा, 360 डिग्री। लेकिन जो मैं बोलता हूँ वो 100% आपको फॉलो करना होगा। 99% भी नहीं चलेगा, 100% आपको फॉलो करना होगा। इफ यू आर रेडी टू गिव मी योर 3 months and 100% dedication, it is my challenge to you. I will change your trading journey through 360 डिग्री। पूरा 360 डिग्री में आपको ट्रेडिंग जर्नी को चेंज कर दूंगा। कौन कौन रेडी है? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, मुझे 3 मंथ्स देने के लिए। कोई भी नहीं? नॉट अ सिंगल पर्सन। यूसुफ जी रेडी ओनली? सरफराज जी रेडी है? जी मैं प्रशांत जी रेडी है? राइट। 360 डिग्री चेंज करना है सर हमें, हमारा ट्रेडिंग करियर को 360 डिग्री। राइट। ओके। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो सी क्या क्या 3 पॉइंट देखे। फिर आप लोग मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताना है। मुझे सबका आंसर चाहिए, मुझे सबका आंसर चाहिए, तभी मैं समझूंगा कि आपको आ रहा है। ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई
तो आई चैलेंज यू, आपको मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलो पॉइंट नंबर 1 हमने क्या देखा था, पॉइंट नंबर क्या देखा था, सपोर्ट किसको कहते हैं हम, बताइए। सपोर्ट को किसको कहते हैं, ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट जो है बाउंस ले रहा है, हम उस पॉइंट को सपोर्ट कहेंगे, है ना। मार्केट उस पॉइंट से बार बार बाउंस ले रहा है ऐसे, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, सपोर्ट। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट देखा था। मुझे कौन बताएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किसको कहते हैं, कौन बताएगा, भरत सर बता सकते हो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किसको कहेंगे। तीन सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलेंगे। 3 सपोर्ट को, और बताइए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। प्रतिभा मैडम आप बाउंस बताओ, को पूजा मैडम, प्रतीक्षा मैडम आप बताओ। प्राइस प्राइस बार बार उसी इस पे आ रहा होगा तो उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलते हैं। हाँ राइट राइट। उसी लेवल पे। कोई कोई और थोड़ा सा फिनिशिंग करके, सुजाता मैम आप बता सकते हो। प्राइस वहां से बाउंस कर रहा है बार बार, उसे हम कह सकते हैं। ओके वो तो सपोर्ट कहेंगे, हम पूछ रहे हैं सर डबल बॉटम ट्रिपल। यस 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 राइट। देखो दोबारा से मैं समझाता हूँ, सपोर्ट तो हम कहेंगे, जैसे ये प्राइस आ रहा है इसको सपोर्ट कहेंगे, ये प्राइस दोबारा से आई इसको सपोर्ट कहेंगे, ये मुझे समझ में आ गया। लेकिन एडवांस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की क्या कहेंगे, अगर नोट कर लो, मैं वही बोल रहा हूँ, आप नोट नहीं करते हो ना, इसीलिए ये टाइम हमारा वेस्ट होता है। जब प्राइस कोई भी सपोर्ट कोई भी जोन पे 1 से 3 बार अगर किसी को भी टच करती है, तो हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर प्राइस 3 से 5 बार के ऊपर या 6 बार उसको टच कर रही है, तो हम क्या कहेंगे उसको, वीक सपोर्ट। और जब कोई भी चीज स्ट्रांग होती है तो वो जल्दी टूटती नहीं है, और अगर वीक होती हो तो टूट जाती है। तो सर ने तो बताया कि सपोर्ट पे आने के बाद बाय का ट्रेड ले, और मैंने तो बाय का ट्रेड लिया, और वो तो सेलिंग में, मार्केट सेलिंग में आने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ सर, आपने गलत पढ़ाया क्या, नहीं, हमने आपको पढ़ाया था कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे होता है और वीक सपोर्ट कहाँ पे होता है। तो अभी मैं आपको लाइव मार्केट में लेके चलूंगा, वहां पे हम ढूंढेंगे कि लाइव सपोर्ट मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे होता है और वीक सपोर्ट कहाँ पे होता है, ये हम लाइव मार्केट में देखेंगे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहाँ पे प्राइस 1 टाइम ओनली आता है और उसको ऊपर फेंकता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। फिर प्राइस यहाँ पे आया, दोबारा से नीचे आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, तो सपोर्ट को क्या करता है, वीक कर देता है। ऐसा है, तो उस टाइम अगर प्राइस हाँ वीक कर देता है, तब हमें उसको नहीं टच करना है, हमें वहां पे बाय की एंट्री नहीं देनी है, वहां पे हमें सेल की एंट्री लेनी है। समझ में आ गया। अभी मैं दोबारा से नहीं समझाऊंगा। आप में यस से सर। ओके, आप में से कोई भी दो पर्सन मुझे रेजिस्टेंस पे क्या एक्टिविटी होता है वो मुझे बताओ, तब मुझे समझ में आएगा कि आपको सपोर्ट की एक्टिविटी कंप्लीट समझ में आ गई है। कौन बता सकता है, सिर्फ हैंड रेज करना, एक मेल एक फीमेल में से कोई भी है, जस्ट हैंड रेज करना, वी हैव वेरी लेस टाइम, है ना, टू बी प्रैक्टिकल, टू बी एक्टिव। रेजिस्टेंस के बारे में कौन बताएगा, जस्ट रेज द हैंड। किसका भी हैंड अभी तक रेज नहीं हुआ है, कौन बताएगा, प्रशांत जी, रुपेंद्र जी, ओके, किसका हैंड रेज हुआ है, जिसका भी हैंड रेज हुआ है, यस बता सकते हो, माइक आप करो सर, अरुण जी प्लीज। यस सर, रेजिस्टेंस पे बायर वीक होता है सर। रेजिस्टेंस पे बायर वीक, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट, इन्होंने बताया बायर वीक, ये पॉइंट बताया, वेरी गुड। और सर रेजिस्टेंस पे और क्या होता है, करेक्ट है सर, पॉसिबिलिटी सर टू रिवर्स द ट्रेड। वेरी गुड, अगेन वेरी गुड। वहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस पे क्या होगा, जैसे हमने क्या देखा था, सपोर्ट पे जब मार्केट आता है तो मार्केट वहां से बाउंस बैक लेता है, ये देखा था हमने, राइट। तो दोबारा से सपोर्ट पे आएगा रेजिस्टेंस पे मार्केट, सर उसको रिजेक्शन मिलेगा, प्राइस को रिजेक्शन मिलेगा। यस 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 यस, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। तो सी हियर, बिल्कुल सही जवाब आया। अभी मैं थोड़ा सा इसको फिनिशिंग करता हूँ। रेजिस्टेंस पे क्या होगा, जिस तरीके से हमने बोला था कि सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट बाउंस हो जाता है, उसी तरीके से कोई भी रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस ये हमेशा जोन रहता है ना,
जोन रहता है, कोई भी लाइन या पॉइंट नहीं रहता। मार्केट जैसे ही इस यहाँ पे रीच कर रहा है, यहाँ पे जैसे ही रीच कर रहा है, ये जो जोन है, यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं, बैठे मतलब चेयर लेके नहीं बैठते, वो ऑर्डर लगा के बैठते, लिमिट ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड एज अ लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर यहाँ पे सेलिंग के वो लगा के रखते, जैसे ही प्राइस यहाँ पे टच होता है मार्केट नीचे आने लगता है। समझ गए? दोबारा से यहाँ पे बायर आके क्या करते, मार्केट को, प्राइस को ऊपर लेके जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग बैठते हैं वो दोबारा से मार्केट को यहाँ पे नीचे लेके आते हैं। ये 2 बार हो गया। तीसरी बार आने के बाद क्या होगा सर? ये स्ट्रांग ही है ना, अभी सर ने बताया था 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जब आता है तब हम इसको स्ट्रांग रेजिस्टेंस कहते हैं। दोबारा से ये सेलर लोग मार्केट को नीचे फेंकेंगे। फिर अगर चौथी बार दोबारा से गया तो ये वीक बन जाता है, 5वीं बार गया तो वीक बन जाता है, और 6th बार गया तो ये जोन जो है वो अभी एकदम लूज हो जाता है या वीक बन जाता है। और उसके बाद में 6th बार अगर वो टच कर देता है तो मार्केट यहाँ पे उस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं सर? हम उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं ब्रेकआउट। क्या कहेंगे? ब्रेकआउट। समझ गया ब्रेकआउट की कॉन्सेप्ट क्या होती है? रेजिस्टेंस समझ यस में आ सर, गया, सपोर्ट समझ में आ गया, यस ब्रेकआउट आपको समझ में आ गया है ना? एनी डाउट? कोई डाउट यस यहाँ सर, तक? नो सर। ओके, वेरी गुड। नाउ सी, अभी हम देखेंगे कि देखो कोई भी अगर डाउट है, कुछ भी है, तो आप जस्ट हैंड रेज करना या फिर पर्सनली मुझे मैसेज डाल देना, वी क्लियर एवरीथिंग। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिनका फर्स्ट टाइम है उनको ये सब चीजें इतना एक्टिवली नहीं पता चलेगी, लेकिन आगे चलने के बाद ये चीजें बहुत आसान आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत आसान होगा ये। तो नोटेड कर लिया पॉइंट सब लोगों ने? हम अभी लाइव देखते, लाइव देखेंगे हम। ओके, देखना है लाइव किस तरीके से सपोर्ट रहेगा, किस यस सर, तरीके से रेजिस्टेंस रहेगा, और वो यस सर, यस सर। ब्रेक कैसे होता है, वीक कैसे होता है, हम देखते हैं ना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो क्या होगा, और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो वो क्या होगा, वो हम देखेंगे ना। ओके, तो लेट मी अलाउ टू शेयर माय स्क्रीन अगेन। इसको क्लोज कर देता हूँ और हम करेंगे हमारी स्क्रीन शेयर यहाँ पे। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। नहीं, चार्ट वाली स्क्रीन दिख रही है क्या? इसको स्टॉप करना होगा शायद। नहीं सर। नो सर। ओके 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 ओके, वेट। अब आ रही है पिक्चर, चार्ट अभी नहीं है। चार्ट नहीं है ना? जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखो आ गया। यस सर। ओके, यस सर, आ गया। है ना? ये देखो, राइट। सर अपने अपने मोबाइल को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए ताकि समझ में आ जाएगा कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। हाँ देखो, लेट सपोज हम यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। मार्केट में देखें, ये जो पॉइंट था, इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद यहाँ से एक रिजेक्शन मिला, मिला कि नहीं सर? दिख रहा है रिजेक्शन सबको? ये देखो एक रिजेक्शन है। यस सर। रिजेक्शन मतलब मार्केट में यहाँ पे नीचे आ गया। फिर दोबारा से बायर आ गए, मार्केट को ऊपर लेके गए। इसी जोन में मार्केट ने ऊपर लेके गया। मार्केट ने क्या किया, इसको नीचे ब्रेक किया ना? यस नीचे सर। ब्रेक किया, हाँ। उस जोन से मार्केट ने यस उसको सर। नीचे लेके गए, है ना? उस जोन से नीचे लेके गए मार्केट। इसको और अच्छी तरीके से हम देखते हैं। देखो, ये एक पॉइंट है जहां से मार्केट ने नीचे ब्रेक किया, ये एक पॉइंट है जहां से मार्केट नीचे आ गया, ये एक पॉइंट है मार्केट ने नीचे आ गया। बताओ ये क्या हो गया सर? अभी क्या बन गया सर? ये पॉइंट कंटिन्यूअसली मार्केट यहां से फॉल कर रहा है, क्या कहेंगे इसको सर? रेजिस्टेंस है, वीक हो गया सर, वेरी गुड, वीक वेरी गुड। वीक बन गया, हो वेरी गया। गुड। मैंने बताया था रेजिस्टेंस। ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, ये सेकंड अटेम्प्ट हो गया, ये थर्ड अटेम्प्ट हो गया। अभी फोर्थ टाइम क्या होगा सर? ये
वीक बन गया कि नहीं? वीक Yes. बन गया ना? बस हमें इसी को ध्यान रखना है। और आगे चल के देखो, हम लाइव मार्केट में देखते हैं अभी क्या हुआ आगे। ये देखो कहाँ पे गया, इसको थोड़ा सा क्लोज करने दो। ये देखो, मैं अगर यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करता हूँ, ये टूल जो देखा था ना, ये जोन ड्रॉ करता हूँ। जोन दिख रहा है आपको सभी को? देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, नीचे इसको फेंका, यहाँ पे आया, नीचे टच किया, यहाँ पे आया, नीचे। ये देखो ब्रेक किया ना, इसको ब्रेक किया ना ऊपर, और दोबारा से मार्केट यहाँ पे आ गया। ओके, ये क्या था पहले? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस। Resistance. क्या किया? ब्रेक। अभी मार्केट यहाँ से Break. प्राइस को बाउंस बैक ले रहा है, बाउंस बैक ले रहा है। इसको क्या कहेंगे? जिस भी पॉइंट से सपोर्ट हो गया। सपोर्ट हो गया। Break. क्या बन गया? ये सपोर्ट बन गया। सपोर्ट में हो गया। यस यस यस, वेरी गुड। तो जब प्राइस को मार्केट बार बार नीचे फेंक रहा है, नीचे फेंक रहा है, नीचे फेंक रहा है, और एक बार उसने उसको तोड़ दिया, और दोबारा से प्राइस अगर उसी जोन में आता है, तो हम उसको कहेंगे सपोर्ट। तो इस जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट। क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट। मतलब पहले जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, रेजिस्टेंस का मतलब प्राइस को डाउन करने का काम कर रहा था, अभी वो क्या कर रहा है? प्राइस को एक सपोर्ट देने का काम कर रहा है ऊपर। तो इसको क्या कहेंगे हम? रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट। ये कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट। हमें बाइंग कहाँ पे करनी है? हमें बाइंग एग्जैक्टली इस पॉइंट पे करनी है, सपोर्ट पे। हम ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं है, हमारे क्लास का कोई भी पर्सन ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करेगा। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग 10 में से 8 बार ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो होती है वो फेल होती है। 10 में से 8 बार ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है फेल होती है ना। और अभी देखो, मैं इस लाइन को ऊपर एक्सटेंड करता हूं, तो देखो क्या होता है आगे, सिर्फ देखते जाओ। देखो किस तरीके से प्राइस एक सपोर्ट जो लिया था उसको बार बार टच कर रहा है ना। कैसे टच कर रहा है, इसको दिख रहा है ना? देखो यहाँ पे भी टच किया उसने, यहाँ पे भी टच किया, और टच करने के बाद ये नीचे उसको फेंक रहा है, कंप्लीटली मार्केट उसको नीचे टच कर रहा है। तो हमें क्या करना है, जब भी आप ट्रेडिंग करोगे, तो आपको ये याद रखना है, जोन टू जोन हम ट्रेडिंग करनी है, जोन टू जोन। देखो कितना एक्टिवली जोन था, कितना एक्टिवली जोन था। हम क्यों ब्रेकआउट ट्रेडिंग अवॉइड करते? देखो मार्केट ने इस जोन को ब्रेक तो किया, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं लेके आई। तो जब हम ऐसे प्राइस को देखेंगे, तो ये होता है फेक, फेक होता है, ये फेक माना जाता है, इसीलिए हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करेंगे। समझ में आ गया ना? ये मार्केट ने इसने Yes, sir. रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो हालांकि मार्केट ने ऐसा ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वो दोबारा से नीचे आ गया, है ना। और दोबारा से रिजेक्शन कहाँ पे ले रहा है? रेजिस्टेंस को ही वो रिस्पेक्ट करते आ रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है वो कंटिन्यूअसली अवॉइड करनी है। और देखो मार्केट कैसे मूव कर रहा है नीचे, है ना, फिर से ऊपर आ रहा है, इस तरीके से मार्केट जा रहा है। देखो अभी फिर से ब्रेक किया, फिर से नीचे आया, इस तरीके से मार्केट का जो मूवमेंट है कंटिन्यूअसली आ जाएगा। और अभी इस टाइम को मार्केट में, सर प्लीज आप माइक म्यूट कीजिए सर, आपकी वजह सरफराज माइक से बंद कर दो। ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, ये एक दूसरे का मीटिंग नहीं है, ये कॉमन हमारा सेशन चल रहा है। तो इंडिविजुअल जिम्मेदारी है कि हम ये ध्यान रखें कि अपनी वजह से दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। सी, जस्ट ऑब्जर्व द प्राइस। देखो क्या हुआ, दोबारा मार्केट जब आया, दोबारा मार्केट जब आया, तब सिमिलरली इसी जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, इसी जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है ना, इसी जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। तो मार्केट में जो भी मूवमेंट होती है, मार्केट में जो भी मूवमेंट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ही मूवमेंट होती है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि हमें अगर बाय करना है तो बाय सिर्फ और सिर्फ हम सपोर्ट पे करेंगे, और हमें अगर सेल करना है तो सिर्फ और सिर्फ हम सपोर्ट, सेल जो है वो रेजिस्टेंस पे हम लोग सेल करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, वी ऑल आर जोन टू जोन बेस्ड ट्रेडर। हम कौन है? जोन बेस्ड ट्रेडर है। जोन बेस्ड ट्रेडर मतलब
हमारा जो ट्रेडिंग रहेगा वो सिर्फ जोन टू जोन रहेगा, हम सिर्फ सपोर्ट पे बाय करेंगे और रेजिस्टेंस को सेल करेंगे। जस्ट वॉच इट। दोबारा से हम मीटिंग ज्वाइन करेंगे और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, और एग्जांपल दिखाता हूँ, उसमें भी और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि प्राइस का मूवमेंट क्या है, किस तरीके से प्राइस ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है। देखो इस तरीके से। तो ये है आज का सिनेरियो, ये आज का सिनेरियो है जहाँ पे हमने सेलिंग का ट्रेड लिया था। बहुत अच्छी तरीके से हमने इस निफ्टी में भी ट्रेड किया था। मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, हमने बाय किया था और फिर सेलिंग आ गया, फिर हमने दोबारा से सेलिंग का ट्रेड डाल के एक छोटा छोटा प्रॉफिट 2 बार बुक किया, है ना। तो इस तरीके से हमें देखना है। मीटिंग दोबारा से ज्वाइन कीजिए और एक लाइव 2 ट्रेड हम दिखाते हैं, और लाइव ट्रेड देखते हैं हम। प्लीज आप दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन